नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 13 बच्चों की लाश पर संवेदना के आंसू बहाने गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कुशीनगर के दुधही में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन के गुजरते हुई ट्रेन से टकरा जाना। इस हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई है। 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। राज्य सरकार और रेलवे ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दुधही बहुपुरवा पहुंचे तो हजारों लोगों ने उन्हें घेर लिया। हर चेहरा तमतमाया हुआ, दर्द और बेबसी में चीखते हुए लोग पूछ रहे थे कि आपकी हुकूमत हमारे बच्चों की हत्यारी है, अब आप हमसे क्या लेने आए? योगी आदित्यनाथ बीजेपी की नाकामियों का ढोल पीटने आए थे। वो बीजेपी की वादा खिलाफी के मुनादी पीटने आए थे। वो बच्चों की लाश पर बीजेपी की राजनीति की दरिद्रता की चादर ओढ़कर बहाने बना रहे थे। प्रथम दृष्टया इस मामले में वैन के ड्राइवर की गलती सामने आ रही है। ईयरफोन लगा करके वैन चलाना, दूसरा उसकी आयु को लेकर के भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। गोरखपुर के कमिश्नर को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और पहले से इस बारे में बहुत कठोर इंस्ट्रक्शन थे कि सुरक्षा के नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाए, खासतौर पर जो स्कूली वाहन हैं। एक मुख्यमंत्री का ऐसा विरोध जमाने के बाद देखने को मिला है। लोग क्रोध में हैं क्योंकि सरकार ने जनता की आशाओं और विश्वास का मजाक उड़ाया है, क्योंकि 13 बच्चों की मौत के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय उसे कुरेदा जा रहा है। मैन लेवल क्रॉसिंग्स भी हैं और मैन लेवल क्रॉसिंग भी हैं, और अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स में पास्ट में एक्सीडेंट्स होते रहे हैं, जबकि वहाँ पे बेसिकली रोड यूज़र की जिम्मेदारी रहती है, रेलवे की जिम्मेदारी उसमें नहीं होती है। बट फिर भी हमारी टेरिटरी में होता है तो हम लोग का कंसर्न तो रहता ही है। छोटे छोटे बच्चों के कफन पर भारतीय रेलवे के आकाओं की ऐसी उदंडता है जिस पर देश की आंखें नम हो आई। बीजेपी ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को सत्ता में आने के बाद खत्म करेगी, लेकिन अकेले गोरखपुर रेल मंडल में ही 633 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। उत्तर प्रदेश में 1112 रेलवे क्रॉसिंग अभी भी मानव रहित है। ब्रॉडगेज पर देश में 3479 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग अभी भी बचे हुए हैं। सब मिलाकर 5000 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग इस देश में। आज प्रातः ही मैंने इस संबंध में माननीय रेल मंत्री से बातचीत की है। लापरवाही और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, कठोरतम कार्रवाई सरकार करेगी। आगे से इस प्रकार की दुखद घटनाएं न घटित हों, इसके बारे में पुख्ता व्यवस्था भी रहेगी। ये हुकूमत के हाकिम, सूबे वाले हाकिम, रेल वाले हाकिम, देश वाले हाकिम, मुआवजे के रेट वाले हाकिम, आप ही बता दीजिए, आप हमारे बच्चों के कत्लेआम पर कब तक अनुकंपा की राजनीति करते रहेंगे? वो ट्रेन वाले का नहीं गलती था, वो ड्राइवर की गलती था। सालों साल हर साल यहाँ दर्जनों हादसा हो चुका है। यदि पहले जो ट्रैक्टर का हादसा हुआ उस समय रेल फाटक लग गया होता तो आज के डेट में 13 बच्चों का मौत नहीं होती। तो हम लोग यही देखे कि सब गाड़ी वहाँ बिगा हुआ था, बच्चा सब मरे, इधर उधर बिगा हुआ था, सब आदमी इकट्ठा कर रहे थे, पुलिस गाड़ी भी मौजूद थी। इन चीखों को सुनिए योगी आदित्यनाथ जी, सुनिए पीयूष गोयल जी, और आप भी सुनिए लोहानी साहब। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? आपका मन खराब हो गया? अब बताइए, क्या आप भी सोचते हैं कि इस देश को आपकी जालिम नीतियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए हमको और इंतजार करना चाहिए? ये क्या है? ये विनाइल ट्रैफिक है अभी, बाद में ये पेंट आप दोनों दरवाजे के एंड तक, दोनों दरवाजे के एंड तक ये डार्कर कलर। आपसे सवाल बहुत सीधा है सरकार, अगर आप स्कूल जाते इस देश के बच्चों की जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकते तो आप जनता का करोड़ों रुपया उड़ाकर गर्म कॉफी की उड़ती हुई भाप सूंघते हुए मई की दोपहरी में शिमला के तापमान में बैठकर करते क्या हैं?
आप इन कुर्सियों पर क्यों हैं? हम कब तक मनाते रहें अपने बच्चों की मौत का मातम और आप कब तक बांटते रहेंगे मुआवजा? कुशीनगर से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। रेलवे क्रॉसिंग्स का रियलिटी चेक हम आपको दिखाएंगे आगे। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग मासूमों के लिए मौत की क्रॉसिंग सिद्ध हुई है। राजस्थान के जोधपुर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का क्या हाल है, हमारी टीम ने किया रियलिटी चेक। जोधपुर से करीब 13-14 किलोमीटर दूर ये बनाड़ नाम की जगह है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर मानव रहित ये रेलवे क्रॉसिंग है। बताते हैं कि यहाँ पर तैयारी तो की गई थी, लेकिन तैयारी के बाद कभी भी यहाँ पर कोई फाटक नहीं लगा है किसी को रोकने के लिए। इस तरह से गाड़ियां, आप देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है, जो देख ले, आवाज सुन ले, वो रुक जाए, इस तरह की हालत यहाँ पर है। देश में कई जगह इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन दुर्घटना होने के बावजूद यहाँ पर कोई किसी तरह से तैयारी नहीं है। रेलवे के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ दिन में यहाँ पर फाटक लगा दिया जाएगा, अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई फाटक नहीं है और किसी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है। पटना के बीच शहर में अनबैंड क्रॉसिंग, और ये ट्रेन जा रही है जो कि दानापुर को हाजीपुर से जोड़ती है। सामने ये क्रॉसिंग लोग क्रॉस करते हैं, इसको काफी खतरनाक तरीके से ये क्रॉसिंग है। और इसके जो हमारे जो दाहिने साइड में जलालपुर गांव है, जलालपुर गांव में करीब यहाँ पर 5000 की आबादी है। और जब ये ट्रैक की शुरुआत हो रही थी 2 साल पहले, उस समय काफ़ी आंदोलन भी हुआ था इसको लेकर, यहाँ पर रेलवे फाटक बनना चाहिए, लेकिन रेलवे फाटक नहीं बन पाया। यहाँ रास्ता तो बन गया है, रेलवे ने जगह भी छोड़ दी है और सामने जो सड़क जा रही है उसकी कनेक्टिविटी भी है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो बताएंगे मदरसे में बच्ची से मौलवी ने किया रेप। दिल्ली की एक नाबालिग बच्ची से उत्तर प्रदेश में रेप हुआ। आरोप यह है कि गाजियाबाद के अर्थला में एक मदरसे में 10 साल की बच्ची को बंधक बनाकर 24 घंटे तक उसके साथ रेप किया गया। शिकायत के अनुसार लड़की का दोस्त लड़की को बहला फुलाकर दिल्ली से अपने साथ ले गया, मदरसे में बंधक बना लिया। आरोप यह भी है कि इस कुकर्म में लड़के के अलावा मदरसे का मौलवी और कई दूसरे लोग शामिल हैं। 24 घंटे गैंगरेप हुआ है और एक मदरसे में हुआ है। एक मौलवी उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। ऐसी साफ गोई कम देखने को मिलती। दिल्ली के इंडिया गेट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी अपनी ही सरकारों की बखिया उधेड़े हुए। दर्द के साथ पूरा देश खड़ा है। मनोज तिवारी बीजेपी की सत्ता से बहुत खफा थे। वो कह रहे थे कि इस सरकार में 10 बरस की बच्ची से रेप के मामले में न तो दिल्ली पुलिस कोई ठोस काम कर रही है और न ही यूपी पुलिस। इसलिए कानून की बुझी हुई मशाल को राह दिखाने के लिए, अपनी ही हुकूमत को हिलाने के लिए इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेकर बाहर निकलना। उस परिवार के दर्द के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं भी उनके साथ आ गया हूँ। मुझे नहीं पता ये दिल्ली के कौन कौन लोग हैं। ज्ञान की नहीं सर जी, काम की बात कीजिए, काम की। दिल्ली पुलिस आपके राजनाथ सिंह की जेब में, यूपी पुलिस आपके योगी आदित्यनाथ की जेब में, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके मुलाजिम, पुलिस कमिश्नर आपके मुलाजिम, तो आप ज्ञान किसको दे रहे हैं? तो बेटियों को सुरक्षित करना कभी कठिन नहीं होगा और इसलिए जो बेईमानी करेगा, जो आंदोलन करेगा, राक्षसी कार्य करेगा, वो तो फांसी पर लग जाएगा। तो फिर रोक कौन रहा है? क्या इंडिया गेट पर मोमबत्तियां जलाने पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने ही प्रधानमंत्री पर एतबार नहीं है? वो भी तब जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड में बोलकर आए हैं कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मत छुपाइए। जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है।
दरअसल कठुआ में 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे पार्टी के विधायकों को लेकर बीजेपी की पूरी दुनिया में भारी फजीहत हुई। पार्टी के नेताओं ने खुलेआम बलात्कारियों के पक्ष में बयान दिए थे। ऐसे में साहिबाबाद में जब मदरसे में एक बच्ची से रेप का मामला सामने आया तो बीजेपी को मौका मिल गया। 4 दिन तक सोई हुई पार्टी ने इसे फौरन लपक लिया। तो 4 आरोपियों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। मदरसे के मौलवी वहां पर मौजूद रहे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मौलवी को बचाने की कोशिश करी जा रही है, ना मदरसे के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। इसी पुलिस आपकी, सरकार आपकी, मंत्री आपके, कानून आपके हाथ में, तो कोस किसको रहे। साहिबाबाद के मामले में बीजेपी अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस गई। पुलिस का कोई रवैया हमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई हो। बीजेपी और उसके समर्थकों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया। घंटों गाड़ियां फंसी रहीं, लोग काम पर नहीं पहुंच पाए। गाजीपुर थाने के बाहर प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग की, इंडिया गेट पर मोमबत्तियों का जुलूस निकाला। चीजें थोड़ी गहन इन्वेस्टिगेशन इसमें चाहिए, इसलिए मैं इस पर स्पेसिफिकली अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने लड़की अपना कुछ बयान दिया है, उसमें उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस तफ्तीश पर बीजेपी को एतबार नहीं है। उसे कठुआ मामले में भी पुलिस की तफ्तीश पर एतबार नहीं था। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश पर भी एतबार नहीं है। यूपी पुलिस की तफ्तीश पर भी एतबार नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार, तो आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी के लोगों को अपनी ही हुकूमत की पुलिस पर एतबार नहीं होता। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस घटना ने आसपास के लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि न तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और न ही भारत सरकार। और इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इंडिया गेट पर कैंडल मार्च में पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साहिबाबाद के इस तंग गली में टंगी हुई ये तख्ती अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सबसे बदनाम आपराधिक पते में बदल चुकी है। दिल्ली के गाजीपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उस मुकदमे में कहा गया है कि 10 साल की एक नाबालिग लड़की को गलत नियत से अगवा किया गया। उसे दिल्ली के मयूर विहार से गाजियाबाद के अरथला के मदरसे में लाया गया और फिर 24 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया। दूध लिया और आइसक्रीम लेने के लिए नीचे उतरी हुई थी। तो दूध और आइसक्रीम लेके तो नहीं आई, बट बच्ची ही गायब हो गई। अपराध और क्रूरता की इस कथा की गिरहें खुलनी शुरू हुई तो मानवता को शर्मसार कर देने वाला सिलसिला सामने था। दरअसल 21 अप्रैल को लड़की दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के अपने घर से निकलती है, लेकिन वापस नहीं लौटती। लिहाजा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का लड़की को ऑटो में बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था वहाँ हमने चेक करवाया तो बच्ची हमें जाती हुई दिखी, कान में फोन लगा के। पुलिस ने लड़की के मोबाइल को टेक्निकल सर्विलांस पर लगा दिया और 22 अप्रैल की रात 10 बजे पुलिस लड़की को तलाशते हुए साहिबाबाद के इस मदरसे तक पहुंच गई। सेल फोन की लोकेशन वगैरह भी ट्रैक की गई थी, यह पुरानी लोकेशन पे पाई गई बच्ची। फोन की लोकेशन सही थी, लड़की मदरसे की दूसरी मंजिल पर मौजूद थी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और लड़की के बयान के आधार पर मदरसे के ही एक लड़के समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। बेटा पुलिस आई थी? जी रात को आई थी और अभी आई थी। अभी आई थी? एक उसके साथ छोटे वाले हाफिज जी भी आए थे। लड़की नाबालिग थी, लिहाजा पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद एफआईआर में रेप और पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ ली। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो गई। किसने किडनैप किया था? मेरे को बुलाया। अच्छा। उसके बाद फिर बुलाने के बाद मैं बहुत मना किया, लेकिन तब फिर पूरा केस हुआ। उसके बाद हम गए वहाँ। आरोपी लड़के ने पुलिस से कहा कि वो नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने उसे जुवेनाइल बोर्ड भेज दिया। अब पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी नाबालिग है या नहीं। अब ये केस क्राइम ब्रांच के पास है। उस लड़का चूंकि वो नाबालिग अपने आप को क्लेम किया उसने, इसलिए हमने बोनोसिफिकेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है।
अब हिंदूवादी संगठनों ने तूफान खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में लड़की के साथ मौलवी और दूसरे कई लोगों ने दुराचार किया है, लेकिन पुलिस उन्हें बचाने में लगी हुई है। उस मौलवी को और उन दरिंदों को जिन्होंने बच्ची के साथ मात्र 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उनको फांसी की सजा नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यह मामला बहुत बड़ा हो चुका है। अपहरण और रेप में राजनीति को शामिल किया जा चुका है। बीजेपी खुद इस राजनीतिकरण की अगुवाई कर रही है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि वो कोसे तो किसको। यहाँ उसकी सरकार, वहाँ उसकी सरकार, यहाँ उसकी पुलिस, वहाँ उसकी पुलिस, तो मोमबत्तियां जलाने वालों को कार्रवाई से रोकता कौन? आज तक ब्यूरो। राजनीति ने मदरसे में रेप के आरोप पर अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया है और इसके बीच आरोपी और पीड़ित दोनों के बयानों को भी देखा जा रहा है। पीड़िता लड़की ने यह माना कि आरोपी को पहचानती है, वो उसका दोस्त है। आरोपी ने कहा है कि लड़की सहमति से गई थी और उसे अपने किए पर पछतावा नहीं। गलत काम किया उसने। लड़की सदमे में है, वो कुछ नहीं बता पाती, बस देखती रहती है छत की ओर। लेकिन पुलिस को उसने जो बताया है वो होश उड़ा देने वाला है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो समझ लीजिए कि 21 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच गाजियाबाद में दरिंदगी की ऐसी कहानी लिखी गई है जिसे सुनने के लिए साहस चाहिए। मैं बहुत मना किया, लेकिन तब फिर पूरा पीस हुई। उसके बाद फिर गए वहाँ पे, और जाने के बाद फिर मैं उसके बाद में गए, तो उसके बाद फिर वहाँ पे उसका भाई मेरा मुझे शाम को आया, बोला कि वो अपने खाला के घर गई है, 2-3 दिन बाद आई। परिवार बताता है कि लड़के और लड़की में दोस्ती पुरानी थी, जब परिवार गाजियाबाद के अरथला में ही रहता था। बाद में लड़की के घर वाले दिल्ली के मयूर विहार रहने लगे। इसके बाद भी दोनों में फोन पर लगातार बात होती रही। फोन के रिकॉर्ड बताते हैं कि घटना वाले दिन भी दोनों में दिन भर बात होती रही थी, लेकिन लड़के की नीयत खराब है ऐसा लड़की ने नहीं सोचा था। हर जगह पे बंदे ने ये किया है कि सीसीटीवी फुटेज के सामने कहीं पे नहीं आया, इसको कुछ खिला दिया या कुछ कर दिया, क्योंकि इसमें बंगाली भी है, मौलाना भी है और काफी लोग हैं। लड़की भी नाबालिग है, लड़का भी नाबालिग है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़की ने संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोपी लड़का कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। लड़की खुद ही आई नहीं की कब ले गए? लड़की खुद आई अपने चल के। अब पुलिस के सामने पेंच ये है कि अगर वाकई लड़के ने कुछ नहीं किया तो लड़की मदरसे में पहुंची कैसे, जबकि लड़का मदरसा पहले ही छोड़ चुका था। और अगर इस मामले में मदरसे के और लोगों की सहमति और साजिश है तो उनके इरादे क्या थे? आज तक दंगल लेकर रोहित होंगे आगे आपके साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।